चित संग लब्ध्या दृष्टै जनितै दृष्टै स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै दृष्टै स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै। नहीं कोई बात नहीं, आगे कोई दूसरा। हरि बोल, हरे कृष्णा जी हाँ, न प्राकृत एहम भक्त जनस्य पश्येत गंगाभसाम न खलु बुद्ध फेन पंकै बुद्ध फेन पंकै गंगाभसाम न खलु बुद्ध फेन पंकै ब्रह्मद्रव तम अपगच्छति नीरधर्मे स्यात् कृष्ण नाम चरितादि चिताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य भजना मनसा रसना मनसी शीतोपतप्त रस्य अन्नारोचि कानु माता जी ब्रह्म याद ब्रह्म करो, ये ऐसे रिवाइज नहीं हो पाएगा, जो याद किए हैं वो कॉन्फिडेंस लूज करके भूल जाएंगे ऐसे। चलो ब्रजेश्वर प्रभु आगे का बोलना फटाफट से, या विकास प्रभु आप बोलो तो। विकास प्रभु आपने याद किया, ब्रजेश्वर प्रभु ने तो कर लिया था बहुत पहले। विकास प्रभु हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ आगे बोलो। जात कृष्ण नाम चरितादि स्यात् कृष्णाम चैतादि सतापि विद्या कृष्ण रसनस्य रोचिका कृष्ण रसनस्य किंतु आदरात् अनुदितं खलु स एव जुष्टा अद्वैक्रमात् भवति स्वादिक्रमाति भवति तदिकद्मूलहन्त्री। क्या हो गया? तन्नाम रूप चरित तन्नाम रूप चैतादि सुकीर्तनानु स्मृते और रसनेन क्रमेण मनसो नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे जन तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। रुको, मीनाक्षी माता जी अगला श्लोक बोलो, वैकुंठ आ जानी तो। अब जी मैं बोलूं? हाँ नहीं मैं जिसको बोल रहा हूँ वो बोलेगा। मीनाक्षी माता जी आप बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणि रमणा तत्रापि गोवर्धना राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः। प्रभु जी बहुत अच्छा, ठीक है अगला भी नेक्स्ट। बोलो। हाँ बोलो। अच्छा जी प्रभु। कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनास्तेभ्यो ज्ञानविमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसि ना तां नमश्वेत कृति। ठीक है, प्रेमामृता प्लावनाथ, ठीक है जी जी जी। हाँ कृष्णस्य बोलो 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 वहाँ बोलो। कृष्णस्योच्च प्रणयवसति प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिर्भित स्थागवे व्यधायि यत्प्रेष्ठेऽप्यल अमसुलभं किं पुनर्भक्तिं भाजां तत्प्रेमेदं सुकृदपि सरस्नातुर्वा ईश्विष करोति। प्रभु जी मेरी थोड़ी सी नाम की थोड़ा सा वो है गड़बड़। कोई बात, ठीक है अभ्यास करो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी आप सब लोग ऐसा करो एक झटके में, जैसे देखो विकास प्रभु को याद है लेकिन फिर भी अचानक से बोला भूल गया सब। इसके लिए प्रैक्टिस बार बार चाहिए, बार बार प्रैक्टिस चाहिए। हर क्षण उठते बैठते सोते जागते याद होना चाहिए, ठीक है तब तो ये काम आएगा ना, वरना याद करने का क्या फायदा। अगर हर क्षण हम इसको नहीं स्मरण कर पा रहे हैं तो फिर तो याद करने का कोई फायदा नहीं हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग कल टेस्ट कैसा था पहले ये बताओ मुझे। प्रभु जी बहुत अच्छा था, और टेस्ट प्रिपेयर जो किया था ना उसमें बहुत एफर्ट लगा हुआ था, ये सामने दिखता है। ठीक है
और जिसने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से क्लासेस जिन्होंने ठीक ठीक रूप में की हैं, उनके लिए तो बहुत आसान था। क्योंकि या फिर क्लासेस नहीं भी किए हैं, ग्रंथ को ढंग से पढ़ा है, उसके लिए भी आसान था। बहुत इजी प्रभु था जी फिर वैसे तो। क्लासेस का ही सब कुछ दिया था आपने जो क्लास में पढ़ाया था ना ऑलमोस्ट। बढ़िया था। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ। कल मैंने गुरुदेव को जगाया नहीं ना, तो वो मुझे बहुत डांट पड़ी। आज भी मैं नहीं जगाना चाह रहा हूँ। क्या हो रहा है, वहाँ रोज 2 बजे सो रहे हैं। तो अगर आते हैं तो वो खुद ही डिक्लेयर कर देंगे, मैंने भेज दिया था उनको। अगर नहीं आते हैं तो मैं लास्ट तक आज ही डिक्लेयर कर दूंगा आप सबके। लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा किया है। ठीक है, तो मैं अभी देखता हूँ, पहले हम अपना विषय पूरा कर लें। गुरुजी अगर आते हैं तो अच्छी बात है। वो ना डेली डेली कह रहे हैं मुझे कल किसी तरह जगाना है, लेकिन वो इतना लेट आते हैं ना कि मतलब मुझे खुद ही अंदर से इजाजत नहीं होती है कि कोई व्यक्ति अगर 2 बजे सो रहा, पूरे टाइम सुबह से शाम तक परिश्रम किया है, और हम 4 घंटे में ऐसे जगा दें तो अच्छी चीज नहीं है। अभी आज के बाद वहां से भागवतम समाप्त हो गई, तो अब गुरुजी अपने शेड्यूल में आ जाएंगे, आराम से 3 बजे जाग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेशन जो विदेशी लोगों का सेशन है ना, उनका सबसे अच्छा है, वो लकीस्ट पर्सन है। दोपहर का समय होता है, 2:30-3 बजे का। उस समय ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गुरुजी अवेलेबल होते हैं। वो जो 2-2:30 बजे का, चाहे कोई भी भागवत हो, या तो 2-2:30 बजे शुरू नहीं हुई होती है, या सुबह वाले शिफ्ट की हो तो उस समय तक खत्म हो चुकी होती है। हाउस प्रोग्राम भी 3 बजे तक खत्म हो चुके होते हैं। तो वो लकी लोग हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का विषय वंदे गुरुपदद्वंद्वं भक्तवृंद समन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अ, सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशः भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुवर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशः भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशः भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनसे अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी, सब पार्षद सपरिकर सचिनंदन श्री गौर हरि, श्री राधा विनोद बिहारी जो सभी जयुक्त हों। उपस्थित आप सभी वैष्णव वैष्णवी सभी को दंडवत प्रणति। विशेष करके आज श्री लक्ष्मण शर्मदेव जयुक्त हों। श्री लक्ष्मण शर्मदेव की जो कथा है आप सब तो सब जानते ही हो। देखो, भगवान की जो तिथियां हैं, अभी जो हम भक्ति का एक अंग कर रहे हैं ना, इसमें एक भक्ति का एक अंग है कि जब भी भगवत तिथि आए, सामर्थ्य के हिसाब से जितना भी सामर्थ्य हो, मतलब मनोबल जितना हो, धन बल जितना हो, जन बल जितना हो, जितना संभव पर हो, उतने अच्छे से उन तिथियों का आदर करना चाहिए। भगवान की जो तिथियां आती हैं, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, दुष्म चतुर्दशी, इन सब तिथियों का बहुत उत्साह के साथ आदर करना चाहिए। ये भक्ति का एक अंग है, इससे भक्ति वर्धित होती है। और होता ही है, उत्साह आता है, भगवान के प्रति भावनाएं आती हैं, अंदर से हमारा हृदय जो विषयों में लगा है वो हट के भगवत सेवा में लगता है। दूसरा, जब हम कोई भी सेवा करते हैं, इस दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप खुद देखना, आपका जन्मदिन में आप कितना खुश होते हो, बताओ जरा। होते हो या नहीं? भगवान कितने खुश होते होंगे। भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। वो निश्चित रूप में विशेष आशीर्वाद करते हैं यदि हम प्रार्थना करें उनसे कुछ तो। ठीक है, तो इस प्रकार से श्री नृसिंहदेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। देखते हैं, अगर ये विषय पूरा हो जाता है तो अभी हम नृसिंहदेव की स्तुति कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को रिजल्ट्स बता देंगे। अभी विषय को पहले कवर करने की सोचते हैं। कह रहे हैं
यहाँ पे कि भक्ति के अधिकारी व्यक्ति कौन है और उनके लिए क्या कर्तव्य है। देखो, भक्ति का अधिकारी कौन है पहले ये जान लो। सभी जीव, सभी जीव भक्ति के अधिकारी हैं। कह रहे मनुष्य मात्र ही भक्ति का अधिकारी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वर्ण आश्रम व्यवस्था। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी आश्रम में स्थित हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी कोई भी हो, सबके लिए ही सबका भक्ति में अधिकार है। और सबके लिए कृष्ण भक्ति उनका परम कर्तव्य है, सबके लिए करना उनके लिए श्रेय का मार्ग है। तो यहाँ कहते हैं कि भक्ति के अधिकारी व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य। तो इसमें कल मैंने जाते जाते लास्ट में ये विषय बोला कि ये जो भक्ति है, पूर्व में आपने सुना, ये नित्य कर्म है। जो नित्य कर्म होता है उसको ना करने से दोष लगता है। ये कृष्ण भक्ति, ये नित्य कर्म है। भगवान की सेवा करना, हम भगवान के दास हैं, तो भगवान की सेवा करना हमारा नित्य कर्म है। पूर्व में सुना था ना, शास्त्र का एक प्रमाण श्लोक भी दिया था, किसी ने उसको याद किया है? किसी को ध्यान है? नहीं ध्यान है? ठीक है, आवश्यकता हो अगर लगती है आवश्यकता तो याद कर लेना, अन्यथा कोई आवश्यक जरूरी नहीं है। ठीक है। कह रहे हैं कि भक्ति, कृष्ण भक्ति जो है वो हमारे लिए अपरिहार्य विषय है, इसको छोड़ नहीं सकते। आज छोड़ देंगे, 100 200 1000 2000 करोड़ों जन्म बाद करना पड़ेगा। यदि यहाँ से बाहर निकलना है तो करना पड़ेगा, विष्णु भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं कि जो भक्ति के अधिकारी लोग हैं, अर्थात मनुष्य मात्र, वो यदि भक्ति के अंगों का पालन ना करें तो न करने से दोष लगता है। लेकिन यदि कोई भक्त अपने नित्य नैमित्तिक कर्म ना करे, कुछ ऐसा छूट भी जाए, तो फिर उन्हें दोष नहीं लगता है। ठीक है। इस विषय में ये श्लोक भी है, भक्त रसामृत सिंधु का ही है। अननुष्ठितो दोषो भय भक्त्यंगानां प्रजायते, न कर्मणाम अकरणादेश भक्त्याधिकारिणाम। मतलब भक्ति के जो अधिकारी लोग हैं उनको कर्मों का दोष नहीं लगता, यदि वो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म का तो कोई दोष नहीं होता, वो तो आपकी कामनाओं से उत्थित है। लेकिन जो नित्य और नैमित्तिक कर्म है ना, उनको ना करने से दोष होता है। लेकिन जो भक्ति के अधिकारी व्यक्ति हैं, यदि वो ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण भक्ति यदि करे ना करे उससे कोई मैटर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निषिद्धाचार तो दैवात प्रायश्चित्तं च नोचितम् इति वैष्णव शास्त्राणां रहस्यम तद्विदामतम्। इस चीज को ध्यान से सुनना, लेकिन इसको सुनने के बाद खुद को कभी भी सर्टिफिकेट नहीं देना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि भक्ति आचार में सदाचार सतोवृत्ते, उपदेशामृत में याद रखना इसको, सद्वृत्ति का आचरण करना पड़ेगा हमें। कह रहे हैं कि दैव योग से, दुर्भाग्यवश कह लो, पूर्व जन्मों के कुछ कुसंस्कार हो हमारे, कह रहे हैं इसके कारण यदि कोई निषिद्ध आचरण हो भी जाए भक्त से, कुछ ऐसा कारण हो जाए, कोई ऐसा आचरण हो जाए उससे जो निषिद्ध हो, जो ठीक नहीं है, योग्य नहीं है करने, कह रहे हैं भक्त को कोई आवश्यकता नहीं होती उसके प्रायश्चित की। वो भगवान का आश्रित है, भगवान नाम करने मात्र से, भगवान नाम करते करते और गुरु वैष्णवों की भगवान की सेवा करते करते उससे यदि कोई कुछ गलत भी हो जाता है ना, तो वो सब कुछ भगवान क्षमा कर देते हैं, सब कुछ भगवान क्षमा कर देते हैं। कह रहे हैं ये शास्त्र प्रमाण है। कह रहे हैं कि वैष्णव शास्त्रों के तत्ववेत्ताओं का यही निर्णय है। और वैष्णव शास्त्रों के, ऐसा समझो कि तत्ववेत्ताओं में शिरोमणि श्री रूप गोस्वामी पाद ने ये विषय दिया है कि यदि कोई दैव योग से, भक्तों से, जो भक्त हैं, जो वास्तव में अनन्य होकर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वो उनसे यदि दैववश से कुछ गलती हो भी जाए, कुछ निषिद्ध आचरण हो जाए, उसके लिए उनको कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है कि कोई हम ऐसा व्रत करें, नियम करें, कुछ ऐसा तप करें, त्याग करें। बस हमसे लगता है ना कुछ ऐसा हो गया। सबसे बड़ा तप गुरु सेवा है, वैष्णव सेवा है।
भगवान नाम की सेवा है, भगवान की सेवा है, यही सेवा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तपस्या है, यही हमारे लिए व्रत है। ठीक है? कहते हैं उसके लिए भक्त को कोई भी प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। देखो भगवान कितने सारे मतलब पर्क्स देते हैं भक्ति करने पे। गुरु जी कहते हैं ना कि सबसे बड़ा पर्क तो ये होता है कि भक्त से अच्छा हो बुरा हो, उसको यमराज जी नहीं देखेंगे, उसका लेखा जोखा भगवान खुद रखते हैं। कि उससे पाप भी कर्म हो गए, उसने कुछ पाप कर्म भी कर दिया, कुछ निषिद्ध आचरण भी कर दिया, तो उसका दंड यमराज उसको नहीं दे सकते, क्योंकि वो भक्त है, भगवान की शरण में है। उसको यदि कुछ दंड भी देना हो तो वो भगवान अपनी इच्छा से देंगे। और भगवान कितने दयालु हैं ये तो आप सबको पता है। कम वा दयालो शरणम व्रजेम। ठीक है? लेकिन इसका बिल्कुल तात्पर्य नहीं कि हम लोग तो इस लाइन को याद कर लेंगे, बाकी श्लोक याद किया ना किया इसको जरूर करेंगे। नहीं। प्रभु जी, ये तो नामापराध में भी है ना कि नाम के बल पे हमें कोई पाप नहीं करना। यस यस। तो इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं कि हमारे लिए तो कोई प्रायश्चित नहीं है तो हम सारे पाप कर्मों को करेंगे, नहीं। पहले अनन्य होकर कृष्ण भजन तो करो, तब की कंडीशन है ये, अभी की कंडीशन नहीं है, पहली बात। दूसरा कि कभी भी नाम के बल पे, और जो अनन्य होकर कृष्ण भक्ति ठीक ठीक रूप में करेगा वो कभी भी निषिद्ध आचरण करेगा नहीं। तो ये है हमारे लिए। लेकिन फिर भी हम इस चीज का ध्यान रखें कि हमेशा ही भक्त को सतो भक्ति का आचरण करना है। ठीक है? आता हूँ। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, चलो बोलो। जी, जो आपने बताया ना अभी, मतलब अगर हम नित्य कर्म नहीं करते तो मतलब दोष नहीं लगता, है ना? उस भक्त को, परंतु इसमें तो जप और आनी वो सब कुछ भी आता है ना, तो हाँ वो तो लेकिन वो नहीं कंडीशन है ना। अब भक्ति के अंग जो नित्य कर्म है, भक्ति अंगों तो पालन करना पड़ेगा। मुझे लगा था इसको बोल दूं। लेकिन भक्ति के जो नित्य कर्म के अंग हैं, जैसे अब स्नान ही नहीं करोगे, अब भगवत सेवा कैसे करोगे? लेकिन हम कई बार कथाओं में सुनते हैं परम गुरु जी जब दिव्य भाव में होते थे, कई बार ऐसा अंतिम समय में ग्रंथ आदि लिखते थे, कई कई दिन तक स्नान नहीं करते थे। उनको कोई दोष नहीं लगेगा उसका, परम गुरु जी की बात है, यशवंत भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की। वो भक्त को कोई दोष नहीं लगता, वो बिना स्नान किए भी कृष्ण सेवा कर सकता है। लेकिन वो उस स्थितियों की बात है, उसको निषिद्धाचार का कोई भी ऐसा नित्य कर्म है जो कि जैसे स्नान है, ये नित्य कर्म है, एक दिन भी स्नान ना करो तो उसका दोष लगता है। लोग ठंडी में जाने कितने कितने दिन नहीं नहाते हैं। वो तो पहले से डिसाइड रखते हैं कि हमें इस ठंडी में 3 दिन नहाना है, एक संक्रांति पे नहाना है, और एक न्यू ईयर पे नहाना है, और एक कौन सा होता है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल आता है ठंडी में? होता है, मैंने देख रखा है। हरे कृष्णा। ठीक है। पर जिस जी भक्ति फिरोज। की बात, वो भक्ति तो भाव स्थिति, वो भाव स्टेज वाली है ना, भक्ति तो हाँ, वहीं होगी, अभी तो अनर्थ निवृत्ति की वो है। अनर्थ निवृत्ति की बात है, इसलिए नित्य कर्मों को करते रहना चाहिए, नित्य कर्मों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है? भगवान ये कह रहे हैं कि नित्य कर्म ना करो तो भी दोष नहीं लगेगा, कुछ गलत आचरण कर लो तो भी दोष नहीं लगेगा, मैं बैठा हूँ। भगवान आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल तात्पर्य नहीं कि भगवान तो बैठे हैं, अब तो हम जो चाहेंगे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं हमें कि नहीं, अगर भक्त से कोई गलत आचरण हो जाए, नित्य कर्म नहीं करता है, तो भी उसको कोई प्रत्यवाय नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन इसका बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं कि हम ऐसा कुछ भी करेंगे। ठीक है? म्यूट करो तो, स्नेहलता माता जी, स्नेहलता कर, आपकी आवाज आ रही है उधर से। हाँ, हरे कृष्णा। आगे कहते हैं कि भक्ति के अतिरिक्त जो अन्य मार्ग हैं, उन अन्य मार्गों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दोष लगता है। जो दूसरे ज्ञान कर्म आदि मार्गों का, या दूसरे दूसरे मार्गों का, या किसी अन्य देवी देवताओं के आश्रित हैं, वो व्यक्ति यदि वर्णाश्रम का पालन ना करें, अपने नित्य धर्म का पालन ना करें, कोई भी निषिद्ध आचार करें, अपने आश्रम से विरुद्ध जा करके, कहते हैं उनको उसका जरूर दोष लगता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव जी से कहा, कह रहे हैं कि स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः। कह रहे हैं अपने अपने अधिकार में निष्ठा रखना ही गुण है, गुण की परिभाषा है ये। हम कहते हैं ना ये बड़ा गुणवान है, किसको कहेंगे, किसको गुणवान कहोगे बताओ? जैसे कोई विद्यार्थी है और विद्यार्थी की अवस्था में बहुत एक्सपर्टीज है, बहुत सिंसियर है, बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है, तो उसी को गुणवान कहोगे ना।
कोई गृहस्थ है और ठीक ठीक रूप में अपनी गृहस्थी चला रहा है, वही तो गुणवान होगा ना। अपने अधिकारों में निष्ठा रख के उसका ठीक ठीक रूप में जो आचरण करने वाला है, वही गुण है और वही व्यक्ति गुणवान है। कह रहे हैं अपने अधिकार के अनुसार धर्म में निष्ठा रखना ही गुण है, भगवान बताते हैं। और कह रहे हैं इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा दोष कहलाता है। इसके विपरीत जाकर के अनधिकार कोई भी चेष्टा हम करते हैं तो वो दोष है। लेकिन वक्त के लिए ये सारी चीजें नहीं मैटर करती हैं। फिर भी आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है। देखो उपदेशामृत याद रखनी है पहले। ये विषय पहले दिन हमने नहीं कराया था, ये विषय आज बता रहे हैं। लेकिन पहले दिन ये जरूर बता दिया था कि संग त्यागात सतो वृत्ते है, कि कोई भी निषिद्धाचार हमसे नहीं बनना चाहिए। वो पहले बताया गया है तो उसको पहले पालन करना है। ये बाद में है कि कुछ हो गया गलती से तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसको प्रायश्चित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए वो दोष दूर हो जाएगा, भगवान क्षमा कर देंगे। ठीक है, ये तब की बात है। लेकिन हमेशा याद ये रखना है, इसको याद नहीं रखना है। इसको याद रखेंगे तो फिर तो हम आंख बंद करके पाप करेंगे। याद रखना है संग त्यागात सतो वृत्ते है। ठीक है, फिर है कि भक्ति का अधिकार एवं भक्ति की अन्य मार्गों से श्रेष्ठता है, इसको सब लोग जानते हो, आप पूर्व में बहुत कुछ सुन चुके हो। फिर भी साधारण रूप में थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बातों को सुन लो। श्रीमद् भागवत में इस पे बड़े सारे प्रमाण दिए गए हैं। कह रहे हैं कि ये आप लोग का प्रश्न भी होता है कि प्रभु जी हमारे घर में भी ऐसा है, हमारा पिता का ये कर्म है, पुत्र का ये कर्म है, हमारे घर में ऐसा कर्म कांड होता आया है, हमारे कुल की ये परंपरा है। सबके प्रश्न होते हैं, ऐसे सबके होते हैं। तो उसके विषय में यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत। पूछते हैं ना कि हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रभु जी हमारे यहाँ सूतक लग गया, हमको पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। होता है ना, सबका प्रश्न होता है ये, मैक्सिमम सबका होता है। इस सबको समझो। हरे कृष्णा। हाँ चलो, कह रहे हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। कह रहे हैं, कब तक पालन करना चाहिए अपने जो कर्तव्य कर्म है। फिर कोई हो गया अनम्यूट। तुम लोग मोबाइल से खेलते हो क्या, मुझे ये बताओ पहले। हाथ में रख के अचानक से जल्दी जल्दी क्लास में अनम्यूट हो जाते हो, इधर डिस्टरबेंस होने लगती है, मेरे कान में गूंजने लगता है। हाँ, कह रहे हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक अब व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। तब तक अपने घर में जैसे कहते हैं ना हमारे कुल का ये नियम है, हमें ये सारी चीजें, हमें सूतक लगेगा नहीं लगेगा, हमारे अभी कर्तव्य ये है, अपने कर्तव्यों का तब तक पालन करना चाहिए जब तक भगवान की कथाओं में रुचि ना हो जाए। भगवत कथा में जब तक रुचि ना हो जाए। भगवान खुद कह रहे हैं कि जब तक मत कथा श्रवणादौ, मेरी कथा सुनने के बाद जब तक तुम्हारी मेरे में पक्की श्रद्धा ना हो जाए, जब तक तुम्हें ये विश्वास ना हो जाए कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा है कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, अपने जितने कर्तव्य हैं सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। मैं उसके जितने भी पाप क्यों न लगते हो उन सबसे मैं मुक्त कर दूंगा। मैं सबसे मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जब तक इस बात पे विश्वास ना हो जाए तब तो करते रहो। जब ये लग जाए कि नहीं, भगवान ये बात ठीक बोले हैं, उस दिन से फिर छोड़ दो। समझ आया कितना इजी सॉल्यूशन है। भगवान खुद इस विषय में बताया ना कि जब जिस दिन मेरे में पक्की मेरी कथा सुनने से तुम्हारी श्रद्धा हो जाए मेरे में कि मैं जो ठीक बोल रहा हूँ, तो फिर ठीक है, उस दिन से छोड़ दो। लेकिन जब तक लगता है कि नहीं, अगर नहीं किया तो पाप लगेगा, तो फिर उसको करते रहो, क्योंकि फिर तुमको लगेगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि लगेगा तो फिर लगेगा। समझ आया? एक बड़ा सुंदर प्रश्न था, एक समय की बात है। ये चीजें ना मतलब मेरे हृदय में भी बहुत समय से चलता था। मैं बता देता हूँ, यद्यपि विषय से हटके है। मेरे मन में कई बार हम जैसे गुरुजी की मालिश आदि कर रहे होते हैं, चरण सेवा कर रहे हैं, उस समय में क्या होता है, मन में एक चीज रहती है कि जैसे मालिश किया, ठाकुर जी की कोई काम है, कोई सेवा की वस्तु है, या हम गुरुदेव के रूम में सोए हैं मान लो, और वॉशरूम गए, गेट खोला तो गुरुजी, हाथ धोने गए तो गुरुजी झाग जाएंगे। अब रात को मालिश किया, अब बाहर कैसे जाएं? अब वहीं सोना भी है, बाहर गए कहीं, अभी हल्की नींद आई है, ऐसे करके ना कई बार मन में ख्याल आता था हाथ कैसे धुलूं, अभी माला करनी है, हाथ कैसे धुलूं। मान लो रात को 2-4 माला बची है, मन में बार बार ख्याल आता था अब हाथ धुलूं ना धुलूं।
यहीं पानी लेके धो लूं अंदर रूम में, क्या करूं? तो मैं कई बार मन में आता था। फिर मैं ना सोचता था छोड़ो यार, गुरुदेव भी तो भगवान है। मैं कि मेरा क्यों बुद्धि ऐसा नहीं हो पा रहा है कि गुरुदेव साक्षात भगवान है, खुद को मैं ऐसे ही समझा करके। और फिर मैं माला करने लगता था उसी हाथ से जिससे गुरु जी की मालिश किया। लेकिन ये मेरे मन में चलता था। लेकिन मुझे लगता था किसी वैष्णव से पूछूं, वो कहेगा कि मतलब कुछ भी, गुरु जी को कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो। कुछ भी कह सकते हैं। विशेष करके हमारे अधिकार के हमारे गुरु भाई बहन तो इसका उत्तर देंगे नहीं, पहली बात। ये उत्तर दे सकते हैं गुरुदेव के कोई सतीर्थ हैं, समकक्ष हैं, कि कोई ऐसे वैष्णव हैं, वो इसका उत्तर दे सकते हैं। और वही उत्तर मान्य होना चाहिए। लेकिन बहुत समय से ये मन में चल रहा था। पता है इसका उत्तर किसने दिया? किसी को याद है? ढंग से कथा सुनी हो तो। कार्तिक में। कोई कार्तिक में कथाएं नहीं सुनता है। कार्तिक में जो कथाएं होती है ना, हमारे जो वैष्णव लोग करते हैं, चाहे कार्तिक ब्रजमंडल परिक्रमा में या फिर नवद्वीप परिक्रमा में आप जाओ या ना जाओ, लेकिन वहां जो कथाएं होती हैं वो मतलब सुननी ही चाहिए। तो फिर इस विषय में ना हमारे संजय प्रभु जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उनने कहा कि यदि उनसे गुरु जी से किसी ने ये प्रश्न किया था, परम गुरुदेव से, कि, गुरुदेव हमें क्या धुलना चाहिए या नहीं धुलना चाहिए हाथ ऐसी स्थिति में?" तो गुरु जी ने इसका उत्तर दिया कि यदि तुम्हें लगता है कि धुलना चाहिए तो फिर तुम्हें धुलना चाहिए, और यदि तुम्हें नहीं लगता है कि नहीं धुलना चाहिए तो फिर तुम्हें नहीं धुलना चाहिए। समझ आया? जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि गुरुदेव साक्षात कृष्ण प्रकाश हैं, उस दिन फिर धुलने की आवश्यकता नहीं है। तब तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं, गुरु जी तो हमारे जैसे ही बद्ध हैं, मरते हैं, तो फिर तुम्हें धुलना चाहिए, क्योंकि तुम गुरुदेव को एक व्यक्ति मान रहे हो, एक साधारण मर्त्य बुद्धि कर रहे। तो फिर परम गुरु जी ने इसका उत्तर दिया कि जब तक तुम्हें लगता है, परम गुरु जी की कुछ सेवा करने के बाद किसी ने सेवक ने ये प्रश्न पूछा था। जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा, तो जब गुरुदेव से प्रश्न किया इस विषय पे, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें लगता है कि धुलना चाहिए तो तुम्हें धुलना चाहिए। मैं तो अपने गुरु जी से ही प्रश्न करने वाला था, लेकिन उत्तर इसी कार्तिक में मिल गया कि अगर नहीं लगता है कि धुलना चाहिए तो फिर नहीं धुलना चाहिए। ठीक है? तो वही बात है, भगवान यहाँ पे यही चीज हमें कह रहे हैं। तो जब तक तुम्हें लगता है कि तुम्हें कर्मों का मतलब दायित्व है, यदि नहीं करोगे तो दोष लगेगा, फिर तुम्हें मेरे वाक्य पे भरोसा नहीं है। कौन सा भरोसा? हम त्वाम सर्वधर्म सर्व परित्यज्य। पापेभ्यो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तक ये विश्वास नहीं है, तब तो करना ही चाहिए, तब करना आवश्यक है। लेकिन जिस क्षण ये विश्वास हो जाए कि नहीं, भगवान निश्चित रूप में हमें समस्त पापों से मुक्त करेंगे, भगवान निश्चित रूप में हमारा कल्याण करेंगे, तो फिर उस समय कोई आवश्यकता नहीं है इसकी विशेष। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी क्या कह रहे थे कि भगवान इस विषय में जो कहते हैं उसको सुन लो और आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग का रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करते हैं। शायद गुरुजी अभी आ नहीं पाएंगे, और बाद में दोबारा से मुझे आज फिर डांट पड़ेगी लगता है ठीक है, स्क्रीन शेयर। एक मीटिंग से आउट होने के बाद देखते हो कितनी डिस्टरबेंस होती है, पूरी की पूरी, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया। कोई नहीं, होता है। 2 मिनट दे दो आप लोग बस, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि विपर्ययस्तु दोषः स्याद उभयोरेष निश्चयः। श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद में 21वें अध्याय में इसको कहा है। चाहो तो याद भी कर सकते हो इसको, कि जब तक लगता है कि मतलब हमें दोष लगेगा इसका, तब तक ठीक है, तब तक अपने अधिकार में निष्ठा रखते हुए उनको पालन करते रहना चाहिए। भगवान इसको कह रहे हैं कि जिस समय तुम्हें लगता है कि मेरी कथा में तुम्हारी रुचि हो गई, जिस समय लगता है कि भगवान के जो शब्द हैं वो ठीक हैं, इस पे विश्वास कर लेना चाहिए, फिर तो कर लेना चाहिए, फिर तो ठीक है। अन्यथा जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करते रहना चाहिए। ठीक है? अभी आगे से तो कोई नहीं पूछेगा प्रभु जी सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, समझ आया सबको? ठीक है, आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस बात को समझाना, इस विषय को। ठीक है? जो कुछ भी है ना, उसको हमें शास्त्र आधारित जो प्रमाण हैं, जो हमारे वैष्णव लोगों ने जो प्रमाण दिए हैं, जो वैष्णव शास्त्र प्रमाण देते हैं, उनके आधार पे चीजों को करना चाहिए। ठीक है?
आगे कहते हैं श्रीमद् भागवतम में ही, कहते हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणम्बुजं हरेर् भजन न पक्वोऽथ पतेत यदि यत्र क्वभाम ब्रह्मभूतमुष्य किम को वार्थ आप तो भजतम स्वधर्मतः। कह रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम्बुजम हरे है, कि जो अपने धर्म को छोड़ करके, धर्म छोड़ना मतलब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नहीं, जो हमारा धर्म है, अर्थात एक पुत्र का धर्म है, एक पिता का धर्म है, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके, ऐसा समझो। जो धर्म होता है ना वो कर्तव्य से जुड़ा होता है। तो कह रहे हैं उसको छोड़ करके हरि भजन करने वाला व्यक्ति, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भक्त है, कहते हैं कि अपक्वोत पते ततो यदि, वो यदि अपरिपक्व है, भी उसका भजन पक्का नहीं हुआ, और उसी अवस्था में कहीं से पतित हो जाए, कि मान लो, देखो कितने अच्छे से यहाँ समझाया है श्री रूप गोस्वामी पादरी ने इन सभी मतलब श्रीमद् भागवत जो कि सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है उसको कोट किया है यहाँ पे। कह रहे हैं कि जैसे हमने ये सोचा कि नहीं, अभी हमें विश्वास है भगवान हमारा निश्चित रूप में कल्याण करेंगे, और हमने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, कि हमारे जो शास्त्र मर्यादा से हमारा पिता का होने का धर्म, पुत्र होने का धर्म, पत्नी होने का धर्म, जो भी हमारे धर्म थे, उसको हमने छोड़ दिया, और उसको छोड़ करके हम कृष्ण भक्ति करने लगे। लेकिन अपरिपक्व अवस्था में भक्ति से भी च्युत हो गए, पतित हो गए, भक्ति भी नहीं कर रहे। अब क्या होगा भाई? तो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि उसका तब भी कुछ भी अभद्र नहीं होगा। कह रहे हैं भगवान कि उसका फिर भी अमंगल नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी शरण में आया है। पतित हो गया तो भी कोई बात नहीं। योग भ्रष्टो भी जायते, योग भ्रष्ट होता है उसको क्या भगवान देते हैं बताओ? किसी को याद है श्लोक? हरे कृष्णा, किसी को याद है इधर? निखिल प्रभु हैं इधर? निखिल प्रभु, श्रेया दीदी, ये लोग चुप रहते हैं बिल्कुल। हरि बोल। हरि बोल। निखिल प्रभु हैं? थे तो अभी। एम एन, हरे कृष्णा। प्रभु जी कौन हरे सा अपीच या दुराचार? नहीं नहीं, भगवान कहते हैं ना कि जब मेरा भक्त योग भ्रष्ट हो जाए, पतित हो जाए, तो भी योग भ्रष्ट होने पर भी जब मैं उसको पुनर्जन्म देता हूँ, वो किसी पुण्य स्थानों पे देता हूँ, किसी श्रेष्ठ स्थान पे, अच्छे घर में उसको जन्म दे देता हूँ। उससे क्या होता है कि वो भक्ति तुरंत से प्रारंभ कर सकता है। कोई नहीं है इधर? मणिमंजरी माता जी है? कोई भी नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पूर्व में हरे जिसको कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी मैं हूँ पर मुझे श्लोक स्मरण नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? जी। श्लोक का पहला शब्द मुझे खुद नहीं ध्यान आ रहा है, मुझे पूरा श्लोक ध्यान आ रहा है, लेकिन पहला शब्द नहीं ध्यान आ रहा है इसमें, इसीलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ बार बार। ठीक है, इसमें भगवान इस विषय को बताते हैं कि योग भ्रष्ट व्यक्ति जो होता है ना, अर्थात ऐसी अवस्था में पतित भी हो जाए मेरा भक्त, वो किसी प्रकार से अपरिपक्व है, और अपरिपक्व होकर के, परिपक्व होकर पतित हो जाए, वैसी स्थिति में उसको कोई भी दोष नहीं लगता। ठीक है? दोष क्यों नहीं लगता भाई? तो कहते हैं कि उसने मेरी शरण ग्रहण की है। अगर वो मेरी शरण में कोई आया, वो किसी कारण से पतित हो गया, उसने अपने धर्म से च्युत हो गया, अपने कर्तव्यों से च्युत हो गया, तो उसका कोई भी प्रत्यवाय दोष नहीं बनता। मीनाक्षी माता जी, फिर आप म्यूट हो चुके हो, अनम्यूट हो चुके, म्यूट करो। हाँ, तो कह रहे हैं कि इसलिए यदि कोई भक्ति को छोड़कर स्वधर्म का पालन ठीक ठीक भी करता है, तो भी उसका कल्याण नहीं होता। कह रहे हैं लेकिन भक्त यदि पतित भी हो जाए, पतित होने पर भी उसका कल्याण होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति के लिए एक बात तो ये कहते हैं कि ये बड़ी मुश्किल धारा है। कहते हैं सुरस्य धारा निशिता दुरत गया। सूरज मतलब बहुत तीक्ष्ण तलवार पे चलने जैसा है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। लेकिन इसके लिए एक और बात कहते हैं कि ऐसा मार्ग है, गुरुदेव कथाओं में बताते हैं अपने, कहते हैं कि अगर आंख बंद करके भी कोई बढ़े ना, आंख बंद करके भी आगे बढ़ते, आंख पे पट्टी बांध के भी चले, तो भी पतन होने का चांस नहीं होता। क्योंकि यदि क्या कहते हैं, मैं
पराम गतिम। हाँ, माम ही पार्थ व्यपाश्रते, ये भी है माता जी, ये एक श्लोक है। एक ये योग भ्रष्टो भिजायते वाला श्लोक क्या है, उसको जरा देखना, सर्च करना जरा। योग, मैं भी सर्च करता हूँ, उसको सर्च करो और भेजो। ठीक है। हाँ, तो फिर कह रहे हैं कि अगर वो भक्त अपरिपक्व अवस्था में पतित हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति से च्युत होकर के, भक्ति छोड़ करके कोई स्वधर्म का ठीक रूप में भी क्यों ना पालन करे, लेकिन फिर भी उसका कल्याण नहीं है उसमें। हम अपने कर्तव्यों को, अपना जो भी हमारे धर्म है, हमारे संसार में जितने भी कर्तव्य क्यों ना है, लोग कहते हैं ना, जैसे कई बार माताओं को बोलो कि भक्ति करने को, वो कहते हैं नहीं, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन क्या वास्तव में हमारा पातिव्रत्य ऐसा है, अनुसुईया जैसा है, अरुंधति जैसा है, सीता मैया जैसा है, जो हमारा कल्याण कर देगा? और क्या वो पति इतना सामर्थ्यवान है कि आपका कल्याण करा देगा? समझ रहे हो? कोई कहता है हमारे तो बच्चे हैं अभी, हमें पुत्र है, पुत्री है, उनकी पढ़ाई इत्यादि का देखना है, तो पिता लोग इसलिए भक्ति नहीं करते कि हमें नौकरी करनी है। लेकिन भागवतम में बताया कि वो जिस संबंध से संबंधी होकर के हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, भक्ति छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं, यस, बहुत सुंदर, धन्यवाद। कह रहे हैं पाप्य पुण्य कृताम लोका, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उषित्वा शाश्वती समा, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, योग भ्रष्टोभिजायते। ठीक है, धन्यवाद। कह रहे हैं, पाप्य पुण्य कृताम लोकान, इस लोक में कोई, मतलब कोई पुण्य इत्यादि करता है, अच्छा कर्म किया किसी ने, लेकिन किसी कारण से वो योग भ्रष्ट हो गया, भक्ति कर रहा है, और इसमें कह रहे हैं कि पुण्य कृताम में साधारण पुण्यों की बात नहीं की जा रही है, ये भक्ति की बात की जा रही है। तो भगवत भक्ति में उसने कदम रखा, गुरु पदाश्रय ग्रहण किया, कहीं मतलब थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ा, कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर वो योग भ्रष्ट हो जाए तो भगवान कहते हैं सुचिनाम श्रीमताम गेहे, मैं उसको किसी पवित्र, या तो कोई धर्माचरण करने वाला व्यक्ति हो, या फिर किसी अच्छे ब्राह्मण कुल में, या फिर किसी भक्त के घर में उसको जन्म दे देता हूँ, जिससे कि वो भ्रष्ट भी हो गया, बीच अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में पतित भी हो गया, तो भी कोई बात नहीं, उसका कल्याण हो जाए, वो दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर ले। भगवान इतनी व्यवस्था करते हैं। ये श्लोक ध्यान नहीं आ रहा था, इसमें भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं खुद उसको ऐसे स्थान पे फिर दोबारा जन्म दे देता हूँ, सुचिनाम श्रीमताम गे, जो श्री संपन्न है, धन ऐश्वर्य संपन्न है, सदाचार संपन्न है, वैसे घर में उसको जन्म देता हूँ। अब देखोगे, कई सारे ऐसे परिवार होते हैं जहाँ बच्चे पैदा होने के साथ ही भक्त हो जाते हैं, घर में आरती हो रही है, कीर्तन हो रहा है, बच्चे जन्म लिया, उसके संस्कार हुए, उसके बाद से उसको मतलब उसे पता भी नहीं है, उसको तिलक लगा रहे हैं, उसके गले में कंठी दे दी। कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी योग भ्रष्ट व्यक्ति है, जो कि कहीं से अपरिपक्व अवस्था में पतित होकर के किसी भक्त के घर में आ गया है, और वो ठीक ठीक रूप में अब अपनी भक्ति करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अब यहीं पे रहने दो, आज का विषय ज्यादा हो जाएगा अभी। वर्ड कौन सा है, श्लोक नंबर क्या है भगवत गीता का? अरे मुझे श्लोक ही भूल गया था, आप वर्ष पूछ रहे हो, मैं देख के बता दूंगा थोड़ी देर में। 41-42। 41-42, ठीक है। हरे चलो। कृष्णा। हाँ, भगवद गीता का जो श्लोक है, न यह विक्रम न शोस्ति हाँ, प्रतवाय ये न, भी है, ये भी तो है, ये भी है, इसका मतलब यही बहुत है सारे कि हैं। जो कृष्ण बोल रहे हैं कि बड़े भय से रक्षा करते हैं, वो भी यही है कि हाँ, वो किसी ये भी के है। कुल। ऊपर में जो प्रीति माता जी ने भेजा ना वृंदावन से, ये भी श्लोक का यही तात्पर्य है, लेकिन इसमें भगवान साफ साफ कहते हैं योग भ्रष्टो भिजायते, जो योग भ्रष्ट हो गया, जो अपरिपक्व अवस्था में उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं, मैं अपने स्वधर्म का आचरण नहीं करूंगा, कृष्ण भक्ति करूंगा, और किसी दुराचार के कारण पतित हो गया, कोई गलत कार्य बन गया, उसका संग दोष हो गया, कहते हैं फिर भी कोई चिंता नहीं, भगवान उसकी भी व्यवस्था करते हैं। कहते हैं कि उसको दोबारा जब मृत्यु के पश्चात जब दूसरा जन्म होता है, वो किसी ऐसे स्थान पे देते हैं, उचिनाम श्रीमताम के, अच्छे पवित्र किसी कुल में जन्म दे देते हैं, जहाँ से जन्म के साथ ही फिर से दोबारा से वो भक्ति प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भगवान ने कर रखी हैं। मेरा प्रश्न ये था कि उस ये नेहा विक्रम शोस्ति वाले में जो लास्ट में बोलते हैं त्रायतो महतो भयात, तो उसका हाँ, मीनिंग क्या है कि उसमें जो कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो थोड़ी भक्ति करता है उसको भी मतलब मनुष्य जीवन ही मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं,
कहते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि थोड़ी भक्ति किया तो भी मनुष्य जीवन ही मिलेगा। हो सकता है किन्हीं-किन्हीं योनियों में जाना भी पड़ सकता है, ये तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर इस मार्ग में यदि हमने एक कदम भी रखा, तो बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा हो जाती है। और सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। वो मृत्यु के भय से रक्षा होती है, अर्थात बार-बार ये जो जन्म-मरण का चक्कर है, भगवान उससे बचा लेते हैं। किसी न कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं भक्त के लिए, चाहे उसके कैसे भी प्रारब्ध अप्रारब्ध हों, फिर भी कुछ ऐसी व्यवस्था उसकी कर देते हैं जिससे उसका कल्याण सुनिश्चित हो। ठीक है? वो महत भय, मृत्यु के भय को तारने वाला होता है। ठीक है? आपको बस आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ा-सा 1-2 श्लोक प्रमाण के तौर पे बचे हैं, वो जो क्लास डिस्टर्ब हुई थी वरना कवर हो जाता, समय ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देते हैं। गुरु जी का आ पाना अभी संभव नहीं होगा क्योंकि उनको जगाना भी ठीक नहीं है अभी। पिछला जो कल टेस्ट हुआ, उसमें यद्यपि आप सबने बहुत अच्छा किया है, सभी ने बहुत अच्छा किया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चंस थे, जिस हिसाब से उसको पेपर को आप सब देखे होंगे, यदि आप उसमें 30 भी स्कोर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपने कहीं न कहीं से ठीक-ठीक रूप में देखा है, पढ़ा है। लेकिन हमारा उद्देश्य 30 या 32 स्कोर करना है नहीं। मैंने कल भी बताया था कि ये रिवीजन के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद रिवीजन क्यों चल रहा है? कराया, रिवाइज कराया, हर संडे को रिवाइज करा रहे, सुबह करा रहे, शाम करा रहे, दोबारा से करा रहे, एग्जाम से पहले करा रहे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि जो भी हो, कंठ में हमारे कंठहार स्वरूप हो जाए उपदेशामृत। बस ये इसी उद्देश्य को लेके बार बार कर रहे हैं। ठीक है? अभी आप लोगों को मैं रिजल्ट शेयर कर देता हूँ, ग्रुप चेक करो सभी। जाके ग्रुप चेक करो, मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ और कुछ लोगों का डिक्लेयर कर देता हूँ। थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। जो हमारे करेक्ट आंसर्स हैं उसको भी मैं भेज देता हूँ। तब कह रहे थे ना प्रभु जी, सही वाले आंसर कैसे पता चलेंगे? ग्रुप देखो, इसमें सारे सही वाले आंसर्स हैं। और जो हमारे भक्त लोग जिन्होंने बहुत अच्छा, एक्सेप्शनली सच में बहुत अच्छा किया है, उनके नाम हैं इस प्रकार से। कृष्ण, इधर हमारे वंशिका है, वंशिका, वंशिका, हैंड रेज करो। है इधर वंशिका? नहीं है, जा चुकी है। योगिता शर्मा, योगिता दीदी हैं। शुभ जी माता जी हैं। जी शुभ प्रभु जी। माता जी, शुभ माता जी हैं। योगिता मैं हूँ। हाँ, योगिता शर्मा आप हो। हाँ जी। ठीक है। धना, धना माता है, धना बाकुनी, धना माता नहीं होगी। वृंदा देवी दासी, अर्थात वर्षा तंवर करके। प्रीति माता जी है वृंदावन से। और सिमरन दीदी। ये इतने लोगों ने 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया, पूरा कंप्लीट मार्क्स, एक भी गलत नहीं, सारे ही सही हैं। हमारा यही वास्तव में यही उद्देश्य था जिसको ठीक ठीक रूप में इन लोगों ने पूरा किया है। ठीक है? कुछ लोग एक अंक से चूक गए, वो इस प्रकार हैं, जैसे शिल्पा दीदी है इधर, शिल्पा शर्मा नहीं है। निशा गुप्ता माता जी है। स्वाति त्यागी फरीदाबाद से। मुकुंद प्रभु वृंदावन से। ऐश्वर्या दीदी हैं। गरिमा माता जी। अंजू शर्मा करके कोई माता जी है, अंजू। ममता यादव। हमारे अनादि प्रभु बंगाल से। अनादि प्रभु हो इधर? आप भी एक मार्क्स से बस चूक गए, कोई बात नहीं। नंद रानी दासी। मणिमंजरी दासी। और मंजरी दासी जिन्होंने अभी श्लोक भेजा, मेघा दीदी और खुशी दीदी। ये 39 स्कोर किया है इन्होंने, 39। ठीक है? बहुत अच्छा आप लोग के लिए भी। आप लोग कहीं कोई एक प्रश्न डाउटफुल हो सकता होगा, आपको लगा होगा कि इसके स्थान पे कुछ और भी हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो। अभी मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो आपके जो आंसर्स है ना उसको ईमेल कर दूंगा, आप देख लेना आपका क्या गलत हुआ। ठीक है? या जो देख कर भी आप लोगों को पता चल जाएगा क्या गलत हुआ। ठीक?
आप लोग को गुरुदेव के हाथ से कुछ विशेष उपहार देंगे, ठीक है? जब अभी गुरुजी आएंगे यहाँ पे, या आपके क्षेत्र में जहाँ भी गुरुजी जाएंगे, आप जहाँ रहते हो वहां गए तो वहीं पे, या फिर यहाँ पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे। नेक्स्ट, कुछ लोग एक और अंक से चूक गए और वो बहुत अच्छा करने वाले लोग हैं। जैसे श्रेया दीदी है इधर, श्रेया दीदी, निखिल प्रभु, है या नहीं है? प्रयागराज, PQRS, है तो, श्रेया दीदी तो है। फोन लगा के सो तो नहीं गए? हरे कृष्णा प्रभु सर। ओ मैं मैम, तभी से आवाज लगा रहा हूँ आप लोग को, श्लोक भी पूछ मैंने रहा था। हैंड रेस कर दिया था प्रभु जी। बोलना चाहिए था डायरेक्ट, मैं आवाज लगा रहा था निखिल प्रभु। ठीक है, आप 38 मार्क्स, अच्छा है, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। ब्रजेश्वर प्रभु 38, शिखा दीदी, अभिषेक प्रभु पटना से, नित्यानंद प्रभु, दीपक प्रभु, दीपक प्रभु ने पिछली बार 40 आउट ऑफ 40 शायद स्कोर किया था, या 39, सुनीता माता जी, और पूजा नेहरा दीदी, ये गुड़गांव में रहती है शायद। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने 38 स्कोर किए। 37 के नीचे वाले अपना मार्क्स खुद देख लेना, ठीक है, समय ज्यादा हो रहा है। और कोशिश करना अगले टेस्ट में, जो हमारा अगला शिक्षाष्टक का होगा, उसमें कंप्लीट फुल आउट ऑफ फुल करना। लेकिन शिक्षाष्टक से पहले जैसी स्थिति है, मुझे लगता है ये भक्ति रसामृत सिंधु का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको ठीक ठीक रूप में करो, क्योंकि शिक्षाष्टक लंबा जा सकता है, ये आ जाएगा पहले। ठीक है, तो इसको ठीक ठीक रूप में करते रहना। आप लोग के रिजल्ट्स का मतलब रियल टाइम अपडेट गुरुजी लेते रहते हैं। कल टेस्ट थी, कल ही उन्होंने कॉल किया था और कल ही इसका अपडेट ले रहे थे, क्योंकि देखो नामहट्ट जो है ना, इसको हमारा प्रयास है, वास्तव प्रयास ये आप ठीक ठीक रूप में सीख के और इसमें कुछ सेवा कर पाओ। जैसे आज संडे है, कुछ लोगों ने वादा किया था कि आज वो अपने घर पे नामहट्ट करेंगे। कौन कौन आज प्रयास कर रहा है? और जिन्होंने एकादशी को किया था वो आज भी कर सकते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसे रखो कि संडे 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 हो सके। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जितना सामर्थ्य हो उतना जो सीखा है उसको बोलने का कोशिश करना उनके सामने। ठीक है, सुन पा रहे हैं आप लोग? कोशिश करना। आस पड़ोस से किसी को इनवाइट कर लिया, कुछ नहीं तो घर के लोगों को लेके बैठ गए, फिर तो शुरू करो अपनी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने कल अपनी बेटी को मतलब ट्राई किया था। हाँ छोटी वाली बेटी है ना, वो मतलब खूब प्याज खाती है। हाँ तो मैं कल उसको बेड भी पूरी खिलाने के लिए लेके गया था, तो मैं वहां पे उसको समझा रहा था कि बेटे, जैसे मतलब कि एकादशी होती है ना, मतलब उसमें उसकी कथा सुना रहा था मैं उनको कि एक बार जैसे भगवान विष्णु मतलब यमलोक में घूमने के लिए गए थे, यमराज जी से मिलने के लिए। तो वहां उन्होंने देखा कि मतलब बहुत सारी मतलब जो आत्माएं हैं, उनको उनके पाप के हिसाब से मतलब कष्ट दिए जा रहे हैं। किसी को मतलब कढ़ाई के अंदर तला जा रहा है, किसी को अंदर भाले से मतलब चुवाए जा रहे हैं, या हाथी से कुचला जा रहा है। तो इतने सारे मतलब उसके मतलब मन में वो चीजें मैंने डाली, लेकिन उसको मतलब समझ में नहीं आया। वो कथा मैंने पूरी सुनाई उसको, वो कह रही नहीं, मैं तो नरक में चली जाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे तो मजे कर रहे हैं। होता है ऐसा, वो संस्कार के बिना नहीं होता है, और ऐसी कथा नहीं सुनानी चाहिए जो कथाएं भय देने वाली हैं। देखो आज की जनरेशन क्या है, कभी भी आप लोग इस चीज को देखना, क्या बोलना है इसको सीखने के लिए ही इसको किया जा रहा है। ये बताओ, जिस दिन से कोर्स डे 1 से प्रारंभ हुआ है, मैंने एक दिन भी ऐसी कोई कथा सुनाई है यहाँ पे? बोलो, एक दिन भी सुनाया नहीं, है नहीं प्रभु। आज तक, कि ऐसा नहीं करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा पाप लगेगा? क्या मुझे ये सारी चीजें नहीं पता? क्या गरुड़ पुराण में ये सारी चीजें हैं वो सारी मैं नहीं जानता? मैंने जानबूझ के इसको नहीं बोला, क्योंकि ये आपको नहीं सीखना है। होगा क्या, ये ठीक है एक इंस्टेंस तक ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन या आज की जो भी जनरेशन है, चाहे वो बच्चे वाली हो चाहे मिडिल एज वाली हो, कोई भी भय नहीं चाहता है अपने जीवन में। आप उसको भय दिखाओगे तो वो ऐसा समझेंगे, जैसे दूसरे दूसरे धर्मों में जैसे मुसलमान लोग हैं, देखते हो कितना भय दिखाते हैं वो। अगर आप भय दिखाओगे ना, वो निश्चित रूप में नहीं पालन करेगा। कभी भी भय नहीं दिखाना किसी को। कोशिश ये नहीं, भय के द्वारा आप यदि प्रीति कराना चाहो तो ये अच्छा नहीं है, ठीक ना, ये ठीक नहीं है। जी। हाँ, कोशिश करो उसको भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाओ, भगवान के रूप से आकर्षित करो, गुणों से आकर्षित करो, भगवान की लीलाओं से उसको आकर्षित करो। तुम पहले दिन से क्या कर रहे हैं ये बताओ। यदि यदि ये भय द्वारा होना होता, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद जी कितना भय दिखा सकते थे हमें? कुछ दिखाया? नहीं दिखाया। भय से कोई सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा तुमको जो करना है करो, मैं अपना करूँ।
समझ है? जी। गोस्वामी ने बार बार बात किया, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान। भगवान के नाम में इतना बल है। देखो इन भय में ना बल नहीं है इतना। वो तो सुकृतिवान कोई जीव होगा, उसको होगा कि नहीं इससे पाप इत्यादि लगते हैं तो ठीक है, सदाचार संपन्न होगा, वो मान जाएगा। बाकी कोई नहीं मानने वाला। लेकिन भगवान नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान के सुंदर सुंदर जो दर्शन होते हैं, जैसे अभी चंदन यात्रा थी, इतने सुंदर दर्शन थे ठाकुर जी के। आप आए थे नोएडा? इसी पुरी एकादशी को में, प्रभु। पुरी में हमारे ठाकुर जी का दर्शन देखा? पुरी में राधा दामोदर का ऐसे करके ना कितना सुंदर सुंदर दर्शन था। इन दर्शनों से बच्चों को आकर्षित करो कि चलो आज ठाकुर जी के बड़े दिव्य दर्शन है, वहां चलो उनको दर्शन कराओ। अब उससे क्या होगा? उसका मन स्वाभाविक कृष्ण आकर्षित कर लेंगे। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है ना, वो स्वाभाविक रूप में आकर्षित कर लेंगे। लेकिन आप ये बताना चाहोगे कि इसको ऐसा करोगे तो ये पाप लगेगा, ऐसा नरक जाना पड़ेगा, पकौड़े तले जाएंगे तुम्हारे, ऐसा होगा, भाला मारा जाएगा, गर्म लोहे को वो करके पिलाया जाएगा, कोई भक्ति नहीं करेगा। जो करने वाला होगा वो छोड़ देगा, क्या करने दो, जाओ जो करना है करो तो। ठीक है? ये चीज कभी भय नहीं दिखाना। आज तक मैंने क्लास में ये चीज नहीं सिखाया। एक चीज समझो, जो यहाँ सिखाया जा रहा है बस इसका पालन करो। इसको करके देखो, देखो कितना लाभ होता है। सिर्फ इसको ठीक ठीक रूप में करो, निश्चित रूप में आप लोग नामहट सक्सेसफुल होगा सब कुछ, हरे सक्सेसफुल होगा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी क्वेश्चन भी जो उसमें 36 क्वेश्चन है ये, श्री कृष्ण के प्रियजनों के सही क्रम को चुनिए, ये मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसमें बड़ा बता दो थोड़ा। आप इसको वहां पढ़ना, तत् यत प्रेष्ठैरपि अलम सुलभम किम पुनर्भक्ति भाजाम। तो वो यत प्रेष्ठै, वो पृष्ठ कौन कौन है उसका क्रम बताया था क्लास में, उसको जाके समझो। ठीक है? जी। ठीक है प्रभु। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने जो श्लोक, चलते हरे हैं। कृष्ण हाँ प्रभु बोलो, जी, हाँ बोलो बोलो। तभी आपने जो अभी श्लोक बताया जिसमें बताया कि अगर भक्ति मार्ग से पतित हो जाता है अपरिपक्व अवस्था में तो उसका अमंगल नहीं होता, लेकिन अगर भक्ति को छोड़कर अपने धर्म का पालन वो ठीक ठीक भी करता है तो उसका कल्याण नहीं होगा। तो प्रभु हाँ जी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट आप कहीं है। हम कितने भी मतलब ठीक हैं, हम अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम पिता के धर्म का पालन किया, हमने पत्नी होने का धर्म पालन किया, मैंने पुत्र होने का अपना जो कर्तव्य है उसको पालन किया, ठीक ठीक रूप में किया, तो भी हमारा हमें क्या कृष्ण भक्ति हो जाएगी इससे? हमारी मुक्ति हो जाएगी इससे? भगवान प्रभु हमें जी ये अपने चरणों में स्थान देंगे इससे? कभी नहीं देंगे। धर्म और सोनति अगर उस श्लोक के अंतर्गत आएगा। एक मिनट प्रभु जी, हाँ ठीक। ब्रजेश प्रभु जी एक मिनट। हाँ अब अगर प्रभु जी यहाँ पे अपरिपक्व अवस्था में उसका अमंगल नहीं हुआ और उसने अपने स्वधर्म का पालन किया, तब आपने बताया कि तब भी भगवान उसकी ऐसी व्यवस्था करते हैं अगले जन्म में कि वो अपनी भक्ति को सुचारू रूप से कर सके, ऐसा। कर सकते हो। मतलब जैसे अगर उसका वो नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, तो कल्याण नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान अगले जन्म में व्यवस्था कर देते हैं कि फिर से भक्ति करे ठीक ठीक रूप में। ठीक है? हरे अच्छा कृष्णा चलो, प्रभु जी दंडवत हरि बोल। प्रणाम। सुनो, प्रश्न कल होंगे, रोज रोज प्रश्न होते हैं। नृसिंहदेव की आज आविर्भाव तिथि है। नृसिंहदेव आज इतनी कृपा करके हमारे लिए, म्यूट करो सभी, प्रकट हुए। तो ऐसा करते हैं, कथा मैं भेज दूंगा, उसको सुन लेना उधर से। ठीक है? गुरुदेव की वाणी में एक हरी कथा भेज देंगे या गौड़ी रसामृत पे। म्यूट करो भाई ने, कौन है? हरे कृष्णा प्रभु। और हम अभी नृसिंहदेव की स्तुति कर लेते हैं। ठीक है? आप लोग म्यूट करो और साथ साथ में बोलना। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद लाइने, प्रहलाद लाद लाइने, हिरण्यकशिपुर्भक्षः, हिरण्यकशिपुर्भक्षः, श्रीलटङ्कनखालये इतो नृसिंह परतो नृसिंह, तो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो यामि ततो नृसिंह, यतो यतो यामि ततो नृसिंह, बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह, बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह, नृसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये, नृसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये,
तव कर कमल वरे नाथ अद्भुत श्रृंग दर्शित हिरण्यकशिपो तनुभृङ्ग केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्ग प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्ग वागीशायस्य वदने वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत् यस्यास्ते हृदये संवेत् तं नृसिंहमहं भजे तं नृसिंहमहं भजे प्रह्लाद हृदयाह्लादं प्रह्लाद हृदयाह्लादं भक्तवेद्यविदारणं भक्तवेद्यविदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्द शरदिन्दुरुचिं वन्द पारेन्द्रवदनं हरिं पारेन्द्रवदनं हरि नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नर जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। श्री लक्ष्मी नृसिंहदेव की जय श्री प्रह्लाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इति पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। चलो आप सभी व्रत करना एक रूप में और व्रत का पालन करना। शाम को जहाँ संभव पर हो, घर में हो तो नृसिंहदेव का अभिषेक करना, नृसिंहदेव नहीं है शालग्राम है उनका अभिषेक करना, गिरिराज जी हैं उनका अभिषेक करना, गोपाल जी हैं उनका करना, जो भी है जिस विग्रह रूप में कृष्ण मौजूद हैं आपके निकट, ठीक है। और यदि कोई निकट में मंदिर है तो वहां जाना दर्शन करना, ठीक। हरे कृष्ण। हम हरि कथा शाम को कितने बजे? शाम को कितने बजे मतलब क्या कितने बजे? हरे कृष्ण प्रभु जी আমাদের अभिषेक का स्कूल में टाइमिंग क्या है प्रभु? अभिषेक का टाइमिंग अभिषेक हरे नृसिंहदेव कब प्रकट हुए थे? जब प्रकट हुए थे कृष्ण का अभिषेक कब होता है? रात के 12 बजे। नृसिंहदेव कब प्रकट हुए? जब न दिन है न रात है, संध्या के काल में जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस टाइम में करना है, ठीक है। जी प्रभु। प्रभु जी जब तक निर्जल रहते हैं जब तक अभिषेक होता है। अच्छी बात है, अगर रहते हो तो लोग रहते हैं। प्रभु जी एक एक चीज पूछनी है। हम रोज में डेली अपने आरती नियम में जैसे हम मंगल आरती करते हैं, फिर विवाह परिशेष करते हैं, उसके बाद हम नरसिंह आरती करनी चाहिए हमें मॉर्निंग में? करनी चाहिए। जय भक्त लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए नृसिंहदेव को कृष्ण भक्ति में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करें। जी हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। चलते हरे हैं, कृष्ण बहुत प्रभु जी समय हो गया। প্রত্যেকের স্কোর हाँ দিয়ে हरे দেওয়া হয়ে कृष्ण গেছে प्रभु প্রভु जी एक बात सुन के जाना। প্রভু জি প্রত্যেকের স্কোর মোবাইলে পাঠিয়ে দিয়েছেন? आमी पाठक जी ঠিক আছে। ठीक है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा जी हाँ बोलो जी प्रभु जी, बोलो आवाज आ बोलो। रही है? हाँ बोलो। हाँ मैं ये कह रही, अब जिसने सुबह किसी ने 4 बजे पानी पी लिया हो और उसके बाद शाम को पिएंगे तो वो निर्जला में लग जाएगा? हाँ हाँ लग जाएगा, सब लग जाएगा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
ठीक है, चलते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।